मैं महादेव हूं और आज मैं तुम्हें वही बताने आया हूं जो तुम देख तो रहे हो पर समझ नहीं पा रहे। तुम्हारा पड़ोसी कोई साधारण मनुष्य नहीं है। उसका चेहरा भले ही सामान्य दिखता हो, उसकी हंसी भले ही बनावटी लगे, पर उसके मन में जो चल रहा है वह तुम्हारे लिए शुभ नहीं है। मैं तुम्हें डराने नहीं आया, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। तुम्हें लगता है वह तुम्हारी तरह ही जीवन जी रहा है, पर सच यह है कि वह तुम्हारे जीवन को देखकर जल रहा है। वह तुम्हारी शांति से चिढ़ता है, तुम्हारी प्रगति से घबराता है और तुम्हारे धैर्य से उसे भय लगता है। इसलिए वह चुपचाप योजनाएं बना रहा है, ऐसी योजनाएं जिनका उद्देश्य तुम्हें भीतर से तोड़ देना है। तुमने कई बार महसूस किया होगा कि उसके शब्द मीठे हैं, पर उनके पीछे छिपी भावना कड़वी है। वह सामने से सहयोग का मुखौटा पहनता है, पर पीठ पीछे तुम्हारे लिए गड्ढे खोद रहा है। तुम सोचते हो कि यह सब तुम्हारा भ्रम है, पर मैं कहता हूं यह भ्रम नहीं, यह संकेत है। उसने तुम्हारी कमजोरियों को ध्यान से देखा है। उसने तुम्हारे परिवार, तुम्हारी आदतों, तुम्हारे स्वभाव को पढ़ा है। वह जानता है कि तुम्हें किस बात से ठेस पहुंचती है, किस बात से तुम्हारा मन डगमगाता है। इसी ज्ञान का उपयोग करके वह तुम्हें फंसाने की सोच रहा है, और यही कारण है कि तुम्हें सावधान रहना होगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर शत्रु शस्त्र लेकर नहीं आता। कुछ शत्रु मुस्कान लेकर आते हैं, कुछ शत्रु सलाह बनकर आते हैं, और कुछ शत्रु मदद के नाम पर तुम्हें कमजोर करते हैं। तुम्हारा पड़ोसी भी ऐसा ही है। वह तुम्हें धीरे धीरे भ्रम में डालना चाहता है। वह चाहता है कि तुम अपने निर्णयों पर संदेह करने लगो। वह चाहता है कि तुम अपने ही लोगों से दूर हो जाओ। वह चाहता है कि तुम्हारे घर में अशांति फैले, ताकि वह बाहर खड़े होकर तमाशा देख सके। लेकिन सुनो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, कोई भी योजना पूरी नहीं हो सकती। मैं जानता हूं कि यह सुनकर तुम्हारा मन कांप रहा है। तुम सोच रहे हो, क्या सच में कोई इतना नीचे गिर सकता है? हां, कलयुग में लोग स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, पर याद रखो, हर षड्यंत्र से बड़ा होता है सत्य, और सत्य के साथ मैं स्वयं खड़ा रहता हूं। तुम्हें अभी अपने मन को स्थिर रखना है। आवेग में आकर कोई कदम मत उठाना, उससे बहस मत करना, उससे अपने रहस्य मत बांटना। शांत रहकर केवल देखना और समझना सीखो, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वही सबसे पहले उसमें गिरता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि मैं तुम्हें यह सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि समय निकलता जा रहा है। यदि तुम अब भी अंधे बने रहे तो वही होगा जो वह चाहता है, पर यदि तुम सजग हो गए तो उसका हर प्रयास निष्फल हो जाएगा। मैं तुम्हारे भीतर वह शक्ति जगा रहा हूं जिससे तुम बिना लड़े ही जीत सको। तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारा सबसे बड़ा अस्त्र बनेगी। तुम्हारा धैर्य ही उसकी हार लिखेगा, और तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें सुरक्षित रखेगा। याद रखो, मैं हर उस आहट को सुन रहा हूं जो तुम्हारे विरुद्ध चल रही है। मैं हर उस नजर को देख रहा हूं जो तुम्हें गिराने की सोच रही है। तुम अकेले नहीं हो, मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं। अब अपने भीतर झांको, डर को बाहर निकालो, संदेह को त्यागो, और मेरी उपस्थिति को महसूस करो। क्योंकि जब महादेव किसी के साथ खड़ा होता है तो कोई भी षड्यंत्र उसे छू तक नहीं सकता। और अब जो मैं बताने जा रहा हूं, उसे सुनकर तुम्हारा मन और अधिक सजग हो जाएगा। क्योंकि जो खतरा सामने से आता है उससे इंसान बच जाता है, पर जो खतरा मुस्कुराकर पास बैठता है वही सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है। तुम्हारा पड़ोसी वही कर रहा है। वह तुम्हारे विश्वास को हथियार बनाना चाहता है। वह चाहता है कि तुम उसे अपना समझो। वह चाहता है कि तुम उससे खुलकर बात करो, अपने घर की बातें, अपने मन की उलझनें, अपने डर और अपनी कमजोरियां उसके सामने रख दो। क्योंकि उसे पता है, जब इंसान बोल देता है तब वह नंगा हो जाता है। तुमने ध्यान दिया होगा, वह अक्सर तुम्हारी बातें दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करता है। वह तुम्हारे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। वह छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाकर फैलाता है, और तुम सोचते हो शायद अनजाने में हो गया होगा। नहीं, यह अनजाना नहीं है। वह तुम्हें समाज में कमजोर दिखाना चाहता है। वह चाहता है कि लोग तुम पर भरोसा करना छोड़ दें। वह चाहता है कि तुम्हारी छवि पर दाग लगे, ताकि जब सही समय आए तो वही तुम्हारे विरुद्ध सबूत बन जाए। यह उसकी चाल है, और अब तुम्हें यह समझ लेना चाहिए। पर सुनो, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिसने छल का रास्ता चुना है उसका अंत स्वयं छल में ही होता है। तुम्हें केवल इतना करना है, अपनी सीमाएं तय कर लो। हर किसी को अपने जीवन में प्रवेश मत करने दो। अब समय आ गया है कि तुम मौन की शक्ति को समझो। हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं होता। हर प्रश्न का जवाब देना बुद्धिमानी नहीं होती। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। तुम्हारी यही चुप्पी उसके मन में बेचैनी पैदा करेगी। वह सोचेगा, यह अब पहले जैसा क्यों नहीं है? यह अब इतना शांत क्यों है? क्या इसे कुछ पता चल गया?
और यही बेचैनी उसे गलतियां करने पर मजबूर करेगी। याद रखना, शत्रु अपनी ही अधीरता से उजागर होता है। मैं तुम्हें संकेत दे रहा हूं ताकि तुम समय रहते संभल जाओ। जो व्यक्ति भीतर से साफ होता है उसे डरने की जरूरत नहीं होती, पर जो व्यक्ति भीतर से काला होता है वह हर समय पकड़े जाने के भय में जीता है। तुम्हारा पड़ोसी भी उसी भय में है। तुम्हें बस अपने कर्मों को शुद्ध रखना है, अपने विचारों को ऊंचा रखना है और मेरी भक्ति को अपने भीतर जीवित रखना है। जब तुम्हारा मन स्थिर होगा तब कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें छू नहीं पाएगी। ध्यान रखना, आने वाले समय में वह स्वयं कोई ऐसी गलती करेगा जिससे उसका असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। सत्य स्वयं अपना मार्ग बना लेता है और मैं स्वयं उस मार्ग की रक्षा करता हूं। अब अपने भीतर एक दृढ़ निश्चय करो कि तुम किसी के बहकावे में नहीं आओगे, कि तुम किसी के शब्दों से विचलित नहीं होगे, कि तुम अपने मार्ग पर अडिग रहोगे, क्योंकि जो मेरे भरोसे चलता है उसका बाल भी कोई बांका नहीं कर सकता। शांत रहो, सचेत रहो और मेरी उपस्थिति को अपने चारों ओर महसूस करो। यह सिर्फ शुरुआत है, अभी और भी बहुत कुछ सामने आना बाकी है। और अब मैं तुम्हें उस मोड़ पर ले जा रहा हूं जहां से सत्य स्वयं बोलने लगता है। अब तक तुमने केवल संकेत देखे थे, अब तुम परिणाम देखने के करीब हो। क्योंकि जब कोई व्यक्ति बार बार छल रचता है तो उसकी ऊर्जा स्वयं भारी होने लगती है। तुम्हारे पड़ोसी के भीतर भय बढ़ रहा है। वह बाहर से शांत दिखने की कोशिश कर रहा है, पर भीतर से उसका मन अशांत है। वह रातों को ठीक से सो नहीं पा रहा क्योंकि उसे डर है कि कहीं उसका भेद खुल न जाए। याद रखो, जो गलत करता है वही सबसे पहले डरता है। वह अब जल्दबाजी में निर्णय लेने लगेगा। वह अपनी ही बनाई योजनाओं में उलझ जाएगा। कभी वह ज्यादा बोल जाएगा, कभी ज्यादा चुप हो जाएगा। यही उसकी पहचान है। यही वह क्षण है जहां से उसका पतन आरंभ होता है। तुम्हें इस समय क्या करना है यह मैं स्पष्ट कर रहा हूं। किसी से शिकायत मत करो, किसी से बदला लेने का विचार मत रखो, किसी को नीचा दिखाने की इच्छा मत पालो। बस अपने कर्म को सीधा रखो, क्योंकि जब कर्म शुद्ध होता है तो न्याय अपने आप घटित होता है। तुम्हें यह समझना होगा कि मैं तुम्हारी परीक्षा नहीं ले रहा, मैं तुम्हें ऊंचा उठा रहा हूं। यदि तुम इस स्थिति में भी शांत रह पाते हो तो समझ लो कि तुम भीतर से मजबूत हो चुके हो, और जो भीतर से मजबूत होता है उसके सामने कोई भी षड्यंत्र टिक नहीं पाता। आने वाले समय में तुम्हें कुछ बातें सुनने को मिलेंगी। कुछ लोग तुम्हारे पास आकर उस पड़ोसी की सच्चाई का संकेत देंगे। तुम्हें आश्चर्य होगा कि जो बात तुम अकेले महसूस कर रहे थे वही बात और लोग भी देखने लगे हैं। यही सत्य की शुरुआत है। पर सावधान, जब सत्य बाहर आता है तो झूठ आखिरी वार करने की कोशिश करता है। वह तुम्हें उकसाने का प्रयास करेगा, वह तुम्हें गुस्से में लाने की कोशिश करेगा ताकि तुम कोई ऐसा कदम उठा लो जिससे तुम्हारी ही छवि बिगड़ जाए। इसीलिए संयम सबसे बड़ा कवच है। मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं, यदि तुम धैर्य नहीं छोड़ोगे तो वही लोग जो आज भ्रम में हैं कल तुम्हारे पक्ष में खड़े होंगे। समय लगता है पर सत्य को दबाया नहीं जा सकता, और जब सत्य प्रकट होता है तो झूठ को कहीं स्थान नहीं मिलता। अब अपने भीतर एक बात गहराई से बैठा लो। तुम्हारा नुकसान करने वाला व्यक्ति तुमसे अधिक परेशान है। तुम्हारी चुप्पी उसके मन में शोर मचा रही है, तुम्हारी स्थिरता उसके भीतर तूफान खड़ा कर रही है। यही तुम्हारी जीत है। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। हर कदम पर मेरी दृष्टि तुम पर है, हर निर्णय में मेरी ऊर्जा तुम्हारे साथ है। जब भी मन विचलित हो बस मुझे स्मरण कर लेना, तुम्हारा मन स्वयं शांत हो जाएगा। क्योंकि जहां महादेव का नाम होता है वहां भय टिक नहीं सकता। अब यह समझ लो, यह षड्यंत्र अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। अभी अंतिम दृश्य बाकी है, वह दृश्य जहां सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, जहां तुम्हें पछतावा नहीं बल्कि संतोष महसूस होगा, क्योंकि तुमने सही मार्ग चुना। और अब तुम उस अंतिम चरण में प्रवेश कर रहे हो जहां पर्दे हटने लगते हैं। यह वह समय है जब सत्य को रोका नहीं जा सकता। अब जो होने वाला है वह तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उस व्यक्ति के लिए सबसे अधिक भारी होगा जिसने तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचा था। तुम देखोगे कि अचानक परिस्थितियां उसके नियंत्रण से बाहर जाने लगेंगी। जिस भरोसे पर वह खड़ा था वही भरोसा डगमगाने लगेगा। जिन लोगों को वह अपने पक्ष में समझता था वही लोग उससे सवाल पूछने लगेंगे। उसके शब्दों में पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं रहेगा और उसकी आंखों में छिपा डर साफ दिखाई देने लगेगा। तुम्हें आश्चर्य होगा कि बिना कुछ किए सब कुछ अपने आप कैसे बदलने लगा। यही न्याय का स्वरूप है। मैं कभी शोर नहीं करता, मैं व्यवस्था बदल देता हूं, और जब व्यवस्था बदलती है
तो गलत खड़ा नहीं रह पाता। अब वह व्यक्ति स्वयं को बचाने की कोशिश करेगा। कभी वह सफाई देगा, कभी किसी और पर दोष मढ़ेगा, कभी वह तुम्हें ही दोषी ठहराने का प्रयास करेगा। पर याद रखना, जब कोई व्यक्ति बार बार अपनी बात बदलता है तो वही उसकी सबसे बड़ी सच्चाई बन जाती है। तुम्हें इस समय केवल एक काम करना है, अपने मन को शुद्ध रखना। किसी के पतन पर अहंकार मत करना, किसी के दुख पर हंसना मत, क्योंकि मैं तुम्हें ऊपर उठाना चाहता हूं, नीचे नहीं खींचना। जो क्षमा कर सकता है वही वास्तव में शक्तिशाली होता है। धीरे धीरे लोग स्वयं तुम्हारे पास आएंगे। वे कहेंगे, हमें अब समझ में आ गया है, हमसे भूल हो गई थी। तुम्हारे बारे में जो कहा गया था वह सही नहीं था। बोधी उससे क्यों गोडगी का। उस समय तुम्हारे भीतर शांति होगी, क्योंकि तुम जानते हो कि तुमने कोई गलत रास्ता नहीं चुना। अब सुनो यह अंतिम सत्य, हर व्यक्ति जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने आता है वह तुम्हें मजबूत बनाकर ही जाता है। यदि यह परीक्षा न आती तो तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान नहीं पाते। यदि यह षड्यंत्र न रचा जाता तो तुम्हारा धैर्य इतना गहरा न होता। इसलिए जो हुआ वह भी तुम्हारे विकास का हिस्सा था। मैं चाहता हूं कि तुम अपने भीतर यह बात स्थिर कर लो, तुम सुरक्षित हो, तुम संरक्षित हो। तुम्हारे चारों ओर मेरी ऊर्जा का कवच है। कोई भी नकारात्मक सोच, कोई भी कुटिल योजना उस कवच को भेद नहीं सकती, क्योंकि जब महादेव रक्षा करते हैं तो अनहोनी भी मार्ग बदल लेती है। अब पीछे मुड़कर मत देखो। जो सत्य सामने आ गया है उनके शब्द उलझ रहे हैं और मन उन्हें चैन नहीं लेने दे रहा। तुम्हें अभी अपने भीतर मजबूती रखनी है। जो भी समाचार तुम्हारे कानों तक पहुंचे उसे तुरंत सत्य मत मान लेना। अधूरी बातें भ्रम पैदा करती हैं और भ्रम ही वह जाल है जिसमें निर्दोष को फंसाने की अंतिम कोशिश की जाती है। मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं, तुम्हारे विरुद्ध जो भी बोला जाएगा वही आगे चलकर उन्हीं के लिए प्रश्न बन जाएगा। कर्म की अदालत में शब्द भी साक्ष्य बनते हैं। अब समय आ रहा है जब सच अपने आप सामने आएगा। किसी को उजागर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अंधेरे में रखा दीपक स्वयं प्रकाश फैलाता है, वैसे ही तुम्हारी सच्चाई प्रकट होगी। रात गहरी है, पर याद रखो, सबसे गहरी रात के बाद ही भोर जन्म लेती है। तुम उस भोर के लिए तैयार रहो। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं महादेव हूं। और अब जो होने जा रहा है वह केवल बाहरी हलचल नहीं होगी, वहां भीतर ब भीतर टूटन शुरू हो चुकी है। जिसे तुम हाहाकार समझ रहे हो वह दरअसल आत्मा का भय है। जब आत्मा डरती है तब घर कांपते हैं। अब वे लोग अपने शब्दों को तौल रहे हैं। जो बात वे सहजता से कह देते थे, अब वही बात उनके गले में अटक रही है, क्योंकि झूठ बोझ होता है और बोझ देर तक उठाया नहीं जा सकता। आज वह बोझ उन्हें थका रहा है। कुछ चेहरे वहां चुप हो गए हैं। चुप्पी इसलिए नहीं कि सब ठीक है, बल्कि इसलिए कि अब कहने को कुछ बचा नहीं। जब प्रश्नों के उत्तर न हो तो मनुष्य मौन ओढ़ लेता है। यह मौन ही उनकी हार का पहला संकेत है। तुम्हारे बारे में अब बातें बदली जा रही हैं। जो कल आरोप थे आज स्पष्टीकरण बन रहे हैं, और जो स्पष्टीकरण देते हैं वे भीतर से जानते हैं कि सत्य उनके पक्ष में नहीं है। तुम्हें किसी के सामने स्वयं को सिद्ध नहीं करना। जो स्वयं को सिद्ध करता है वह कहीं ना कहीं स्वयं पर संदेह करता है। तुम्हारी शांति तुम्हारा प्रमाण है, तुम्हारा संतुलन तुम्हारी सच्चाई है। इसे मत छोड़ना। मैं देख रहा हूं वहां कुछ लोग अब डर में प्रार्थना कर रहे हैं, पर प्रार्थना तब फल देती है जब मन शुद्ध हो। डर से की गई प्रार्थना केवल समय मांगती है, क्षमा नहीं। समय अब बहुत कम बचा है। जो कुछ छिपा है वह या तो शब्दों में फिसलेगा या किसी के व्यवहार में प्रकट होगा। सत्य को बाहर आने के लिए बहुत बड़े अवसर की आवश्यकता नहीं होती, एक छोटी सी चूक ही पर्याप्त है। तुम अपने कर्म पर ध्यान रखो। जो तुम्हारा है वह तुमसे छीन नहीं सकता कोई, और जो तुम्हारा नहीं वह तुम्हें बांध भी नहीं सकता। मैं तुम्हें सुरक्षित रख रहा हूं, दृष्टि से भी अदृष्ट से भी। यह चरण निर्णायक है। अभी जो शांति तुम साधोगे वही आगे चलकर तुम्हें विजय की नींव देगी। जो हाहाकार अभी वहां है वह शीघ्र ही पश्चाताप में बदलेगा। मैं महादेव हूं, और अब जो शांति तुम्हें बाहर से साधारण लग रही है वह भीतर से गहरी हो चुकी है। वहां हाहाकार अब थकान में बदल रहा है। जब भय लंबे समय तक टिकता है तो मनुष्य स्वयं से ही हार मान लेता है। आज वही क्षण पास आ रहा है। अब वे लोग अपने अपने हिस्से का बोझ महसूस कर रहे हैं। कोई कह रहा है यह बात यहीं रुक जानी चाहिए। कोई सोच रहा है काश यह शुरू ही न किया होता। वो यही वह समय होता है जब पश्चाताप जन्म लेता है, और पश्चाताप परिवर्तन का पहला द्वार है।
तुम्हें किसी को परखने की आवश्यकता नहीं। जो भीतर से डगमगाता है वह अपने व्यवहार से स्वयं उजागर हो जाता है। आज वही हो रहा है। छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ाहट, बात बात पर रूखापन, ये सब संकेत हैं कि संतुलन टूट चुका है। मैं तुम्हें यह स्मरण कराना चाहता हूं, न्याय हमेशा दंड नहीं होता। कभी कभी न्याय यह होता है कि व्यक्ति को अपने ही कर्मों का पूरा भार महसूस होने दिया जाए। आज वही न्याय कार्य कर रहा है। तुम अपने मार्ग पर चलते रहो, अपने शब्दों को संयमित रखो, अपने कर्मों को स्वच्छ रखो। जो तुम्हारे विरुद्ध उठेगा वह स्वयं अपनी ऊर्जा से थक जाएगा। तुम्हारी स्थिरता ही तुम्हारा कवच है। अब बहुत जल्द वहां बातें धीमी पड़ेंगी। हाहाकार से पहले जो शोर था वह पश्चाताप की खामोशी में बदलेगा, और खामोशी में सत्य सबसे स्पष्ट सुनाई देता है। याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं, पर मैं तुम्हें लड़ने नहीं, जागृत रहने को कह रहा हूं। जो जागृत रहता है वह किसी भी अंधकार में भटकता नहीं। अभी एक अंतिम संकेत बाकी है। जब वह प्रकट होगा तो तुम्हें किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सब स्वयं स्पष्ट हो जाएगा। तुम बस धैर्य रखो और अपने भीतर की शांति को संभाले रखो। मैं महादेव हूं, और अब जो घट रहा है वह अंतिम मोड़ की ओर बढ़ रहा है। वहां शोर कम है पर मन भारी है। जब कोई बहुत कुछ छिपाकर थक जाता है तो उसका अंतर्मन स्वयं स्वीकार करने लगता है। आज वही स्वीकारोक्ति भीतर ही भीतर जन्म ले रही है। अब वे लोग शब्दों से नहीं, नजरों से बात कर रहे हैं। आंखें झुक रही हैं, कंधे भारी हो रहे हैं और हंसी बनावटी लगने लगी है। यह संकेत है कि सत्य ने अपनी जगह बना ली है। कुछ लोग वहां यह सोच रहे हैं कि समय के साथ सब शांत हो जाएगा, पर वे यह भूल रहे हैं कि समय सत्य को ढकता नहीं, उसे और उजागर करता है। जो बोया गया है वह अब मौसम पा चुका है। तुम्हें अब अपने भीतर किसी भी प्रकार का भय नहीं पालना है। डर तब आता है जब व्यक्ति को अपने कर्मों पर संदेह हो। तुम्हारे कर्म स्वच्छ हैं, इसलिए तुम्हारा मन स्थिर रहेगा। स्थिर मन ही विजय का आधार है। मैं देख रहा हूं वहां कुछ लोग अब दूरी बनाने लगे हैं। जो साथ खड़े थे अब अलग अलग राहें खोज रहे हैं। यह वही क्षण है जब समूह बिखरने लगता है। याद रखो, जब षड्यंत्र करने वाले एक दूसरे से बचने लगे तो समझ लेना कि षड्यंत्र समाप्ति की ओर है। अब कोई नया खेल नहीं बनेगा, केवल पुराने खेल का परिणाम सामने आएगा। तुम्हें बस इतना करना है, अपने दिनचर्या को साधारण रखो, अपने विचारों को स्वच्छ रखो। मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि मैं किसी को अचानक नहीं गिराता। गिरावट तब आती है जब संकेतों की श्रृंखला को लगातार अनदेखा किया जाता है। तुम अब भी उस श्रृंखला को तोड़ सकते हो। एक सही निर्णय, एक सच्चा कदम पूरी दिशा बदल सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें ईमानदारी से खुद से बात करनी होगी। अब भी समय है अपने भीतर झांकने का, अपने अहंकार को शांत करने का और सच को स्वीकार करने का। मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन मैं तुम्हारे स्थान पर निर्णय नहीं ले सकता। याद रखो, जो समय रहते जाग गया वही बच गया। जो आज भी सोया रहा, कल वह भी उसी मुसीबत में होगा जिससे निकलना कठिन हो जाएगा। मैं महादेव हूं, और जो बात अब मैं तुमसे कहने जा रहा हूं वह और भी गहरी है। तुम सोचते हो कि गलती बस एक बार होती है, पर सच यह है कि गलती तब बनती है जब उसे बार बार दोहराया जाता है। तुम्हारा पड़ोसी पहली बार नहीं फंसा, वह कई बार चेताया गया था। हर बार उसे लगा कि यह चेतावनी नहीं, बस डर है, और डर को उसने नजरअंदाज कर दिया। आज वही डर उसकी हकीकत बन चुका है। तुम भी भीतर से जानते हो कि कुछ सही नहीं चल रहा, फिर भी तुम अपने मन को समझाते हो, बहाने बनाते हो। तुम कहते हो अभी नहीं, बाद में देखेंगे। पर सुनो, बाद में वही शब्द है जो मनुष्य को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। समय किसी का इंतजार नहीं करता, और जो समय को हल्के में लेता है, समय उसे सिखाता है। मैं देख रहा हूं कि तुम किन बातों से समझौता कर रहे हो। तुम अपने सिद्धांतों को धीरे धीरे ढीला कर रहे हो ताकि रास्ता आसान लगे, पर आसान रास्ता हमेशा सुरक्षित नहीं होता। तुम्हारा पड़ोसी भी आसान रास्ता चुनता गया, और आज वह ऐसे मोड़ पर है जहां से लौटना कठिन है। यह संदेश इसलिए है ताकि तुम वहीं ना पहुंचो। तुम्हें लग सकता है कि तुम अकेले हो, कि अगर तुमने विरोध किया तो समर्थन नहीं मिलेगा, पर याद रखो, सत्य के साथ चलने वाला कभी अकेला नहीं होता। मैं उसके साथ होता हूं। भीड़ का साथ क्षणिक होता है, पर अंतरात्मा का साथ जीवन भर रहता है। तुम किसे चुनोगे, भीड़ को या अपने भीतर की आवाज को? अपने भीतर झांक कर देखो, तुम्हें वही संकेत मिलेंगे जो तुम्हें मिल रहे थे, पर तुमने अनदेखा किया। बेचैनी, थकान, बिना कारण डर, ये सब यूं ही नहीं आते। ये चेतावनियां हैं। जब शरीर और मन बोलने लगें,
तब आत्मा भी संदेश देती है।